को मुबारक छोड़ करके यहाँ पर पहुँचाया है। हम खुद नहीं आए, अल्लाह ने पहुँचाया। ये तौफीक भी किसी के कर्म का सदका है, ये तौफीक भी किसी के कर्म का सदका है। ये कदम उठते नहीं है, उठाए जाते हैं। ये तो अल्लाह ने तौफीक दी। हमारा दुश्मन शैतान, अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन मुबीन, कि तुम्हारा खुला दुश्मन जो है शैतान। जब मजलिस की बात होती है, ऐलान होता है कि भाई दीन की बात होगी, तो शैतान हमारे दिल में वसवसा डालता है। क्या डालता है कि तबलीग वाले एक ही तरह की बात करते हैं, कोई नई बात तो करते नहीं, घूम फिरा करके जो है वही बात करते हैं 6 नंबर की बात। ये दिल में डाल करके बैठने नहीं देते। और दूसरी बात क्या डालता है कि कोई बात याद तो रहती नहीं है। बहुत सारे बयान सुने हैं, बहुत सारी कैसेटें सुनी है, बड़े बड़े उलमा के बयान सुने हैं, कोई बात याद रहती नहीं है, यूँ करके वो बैठने नहीं देते। जब हमारे दिल में ये वसवसा डाले तो शैतान को दलील पेश करनी है। हम इसको दलील दे रहे हैं। क्या दलील पेश करनी है? इसको यूँ कहना है कि देखो हमने 1 महीना पहले क्या खाया था, 6 महीने पहले क्या खाया था, 1 साल पहले क्या खाया था, वो खाना तो याद नहीं है, फिर क्यों खाना खाते हैं? हम जो खाना खाते हैं चाहे वो याद न रहे, पेट में जाकर इसका खून बनता है और रग रग में पहुंचता है। ऐसी दीन की बात तो याद न रहे, लेकिन फायदे से खाली नहीं। नियत करो इंशाल्लाह ध्यान के साथ में सुनेंगे। सहाबाए किराम दीन की बातों को इतना ध्यान के साथ में सुनते थे कि वो बातें इनको याद हो जाती हैं। सहाबाए किराम ने किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, इस तरह मदरसे बने हुए हैं, बाकायदा इनको पढ़ाया जाता है, खाने का इनका पूरा इंतजाम किया जाता है, रहने का पूरा इंतजाम। ऐसा नहीं था सहाबा के ज़माने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर खड़े होकर जो बातें कहते थे या मजलिस में बैठकर जो बातें कहते थे, सहाबाए किराम ध्यान के साथ में सुनते थे, वो बातें इनको याद हो जाती थी। तो सुनते सुनते आलिम बन गए और सुनते सुनते हाफिज बन गए और सुनते सुनते मुफ्ती बन गए। दीन की बातों को सुनकर हम भी ध्यान के साथ में सुनेंगे तो वो बातें हमको याद हो जाए और हम भी दूसरों तक पहुंचाने वाले बनेंगे। नियत करो इंशाअल्लाह। दुनिया वाले क्या कहते हैं? कान खोल करके सुनो। और तबलीग वाले क्या कहते हैं मालूम है? आंखें खोल करके सुनो। आंखें बंद हो गई तो कान भी बंद हो जाए। इसलिए जो है बात करने वाले की तरफ देखते भी रहे, ध्यान के साथ सुने, अमल करने के लिए से सुने, दूसरों तक पहुंचाने के लिए से सुने। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। दिन की बात चाहे मस्जिद में होती हो या हमारे घर में होती हो, चाहे बयान हो, चाहे तालीम हो, जब हम सुनते हैं तो अल्लाह ताला 3 बड़ी बड़ी जो है चीज़ें हमें देते हैं। 3 बड़े बड़े इनाम अल्लाह देते हैं। पहली क्या बात देते हैं मालूम है? अल्लाह सबसे पहले हिदायत देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हिदायत है।
इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसीलिए हर नमाज की हर रकात में, चाहे फर्ज नमाज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, हर नमाज की हर रकात में अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं। और अल्हम्दु शरीफ में हम जो दुआ मांगते हैं वो हिदायत की दुआ मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता बता। अगर इससे बड़ी दौलत होती तो अल्लाह हमें वो बात सिखाती कि ये मांगो, लेकिन अल्लाह ने क्या मांगना सिखाया मालूम भाई? हिदायत मांगना सिखाया। तो मालूम हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हिदायत है। किसी के पास हिदायत है और दुनिया के कोई असबाब नहीं है, इसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन इसके बाद हिदायत है, ये हम जो अंजाम के एतबार से कामयाब है। और एक इंसान के पास दुनिया के सारे असबाब है लेकिन हिदायत नहीं है तो अंजाम के एतबार से नाकाम। और हिदायत कौन देता है मालूम भाई? अल्लाह देता है। किसी के कब्जे में नहीं है, किसी नबी के कब्जे में नहीं, किसी आलिम साहब के कब्जे में नहीं, और किसी तबलीग वाले के कब्जे में भी नहीं हिदायत देना। हिदायत की मेहनत है हमारे कब्जे में। दीन की बातें हम सुनेंगे, अल्लाह हमें हिदायत है। देखो नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत का काम किया। 950 साल किसको कहते हैं भाई? रात में, दिन में, इनफिरादी तौर पर खूब मेहनत की 950 साल तक। और 950 साल की मेहनत पर जो हिदायत मिली वो कितने लोगों को मिली मालूम है? 80 या 84 आदमियों को हिदायत मिली। अगर हिसाब करें तो 12 साल में एक आदमी पढ़ता है, 12 साल में एक आदमी को हिदायत मिली। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत की, 20 और 3 23 साल की मेहनत पर अल्लाह ने जो हिदायत दी है वो 1.25 लाख से ज्यादा मजमा को हिदायत दी। 1,24,000 कमों में सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में थे। और जो गायबान अपने अपने घरों पर, अपने अपने देहातों में जो ईमान लाए, इनकी तादाद अल्लाह को मालूम है तो कितने होंगे। एक नबी मेहनत करते हैं 950 साल और हिदायत मिलती है 80-84 आदमियों को। और एक नबी मेहनत करते हैं 23 साल और हिदायत मिलती है 1.25 लाख से भी ज्यादा मजमा। इतना फर्क क्यों बढ़ गया भाई? इसकी वजह कुरान खुद बताता है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इनके अंदर सुनने का मिजाज नहीं था, बात सुनते नहीं थे। कुल्लमा इन्नी दाऊतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम। नूह अलैहिस्सलाम जब दावत देते थे कि अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, बात सुनते नहीं थे। अल्लाह ने इनको थोड़ी हिदायत, 950 साल पर 80 या 84 आदमियों को हिदायत मिली। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, इनके अंदर सुनने का मिजाज था और मानने का मिजाज था। समझना वाताना कि हम सुनेंगे और मानेंगे। अल्लाह ने 23 साल में धड़ाधड़ हिदायत दी। एक दौलत को अल्लाह हिदायत दे। देखो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले थे, काले थे, चेहरा कोई खूबसूरत नहीं था, बाल इनके घुंघरियालू थे, पैर बड़े बड़े थे, छाती बहुत चौड़ी थी, ऊंचे तड़ंगे थे, लेकिन दिल में तलब पैदा हुई, अल्लाह ने फौरन हिदायत दे। दिन की बात हम सुनेंगे तो हमारे दिल में तलब पैदा होगी और अल्लाह ताला ने फौरन हिदायत का फैसला कर दिया। इसलिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर यूँ कहते थे कि अगर हिदायत लोगों के हाथ में होती है तो हम कालों को कौन हिदायत है? इसके कब्जे में हिदायत अल्लाह के कब्जे में।
किसी नबी के कब्जे में नहीं, किसी आलिम साहब के कब्जे में भी नहीं, अल्लाह ही देते हैं। जिसके दिल में तलब पैदा हो गई अल्लाह इसको फौरन हिदायत दे दे, चाहे दुनिया में कोई इसकी इज्जत न करता हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिम बने और अजान की खिदमत उनके सुपुर्द हो गई। और अल्लाह ने इतने ऊंचे मकाम के ऊपर पहुंचाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में दाखिल होंगे सबसे पहले नबियों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जन्नत में दाखिल होंगे और ऊँटनी के ऊपर सवार होंगे। और ऊँटनी की नकील किसके हाथ में होगी भाई? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में होगी। तो सबसे पहले हज़रत बिलाल भी जन्नत में जाए। अल्लाह ने इतने ऊंचे मकाम को पहुंचाया। हिदायत बड़ी दौलत है। अगर हमारे दिल में हिदायत पैदा नहीं, दिल में जो है तलब पैदा नहीं हुई, तो चाहे नबी का बाप हो, चाहे नबी का बेटा हो, चाहे नबी की बीवी हो, चाहे नबी का चचा हो, अल्लाह किसी को हिदायत दे दे। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है, अल्लाह ने बड़े बड़े काम करवाए, बैतुल्लाह की तामीर कराई, कुर्बानी की रस्म जो है उनसे जारी करवाई, ज़मज़म का पानी जो हम पीते हैं वो भी जो है उनके तुफैल में, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिलवाई। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को हिदायत नहीं दे सकते। इनके बाप का नाम था आज़र, मूर्तियां बनाते हैं। दिल में तलब नहीं कि अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक इन्होंने दावत का काम किया, लेकिन अपनी बीवी को हिदायत नहीं दे सके, अपने बेटों को हिदायत नहीं दे सके। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को हिदायत नहीं दे सके। और हमारे नबी जो सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के जो है सरदार है, और आपके तुफैल में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, अपने चचा को हिदायत नहीं दे सकते। अबू तालिब नाम क्या है? अबू तालिब यानी तलब करने वाले का बाप, नाम ये है, या तलब वाला। और 42 साल तक, 40 और 2 42 साल तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया है। शेब अबी तालिब जो घाटी थे, पूरे खानदान को जो बाइकाट किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान को, इसके अंदर अबू तालिब भी थे। 3 साल तक वहाँ घाटी में रहे, पत्ते चबाए, इतनी बड़ी जो है कुर्बानी दी। आखिरी वक्त था दुनिया से जाने का, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहने बैठे और दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह मेरे चचा को हिदायत मिल जाए। अंदर से बेचैन है और दुआएं कर रहे हैं, और चचा से कह रहे हैं चचा मेरे कान में चुपके से कलमा पढ़ दो, ताकि हशर के मैदान में आपकी ईमान की गवाही दे सकूं। चचा के दिल में तलब नहीं थी। कुरान की आयत उतर गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहो उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो हमारे कब्जे में है। इतने बड़े नबियों के इमाम, सबके सरदार, अपने चचा को हिदायत नहीं दे सकते। जिसके दिल में तलब पैदा होगी अल्लाह फौरन हिदायत दे दे। दीन की बात सुनने पर तलब पैदा होती, और उस तलब के ऊपर अल्लाह हिदायत देते हैं। एक तो इनाम अल्लाह ये देंगे दीन की बात सुनने पर। नियत करो इंशाअल्लाह कल दोपहर तक हर मजलिस में हम जम के बैठेंगे, दीन की बातों को ध्यान के साथ में सुनेंगे। और दूसरी दौलत क्या देते मालूम है? अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। मग़फ़िरत का क्या माना? मग़फ़िरत का माना है पूरी जिंदगी की छुट्टी, गला सला गुद्दा सीधा जो किया सब माफ।
हम सब ने सुना है कि दीन की मजलिस जहाँ लगती है फरिश्ते पूरी मजलिस को घेर लेते हैं। अभी भी जो है चारों तरफ फरिश्ते और आसमान तक जो है एक दूसरे के ऊपर है। जब ये मजलिस खत्म होगी हम सब की बख्शीश हो जाएगी इंशाअल्लाह। बख्शीश की माना ये है पूरी जिंदगी की छुट्टी, अल्लाह माफ कर दे। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हिदायत है और आखिरत में सबसे बड़ी दौलत जो है मग़फ़िरत है। वहाँ जिसकी मग़फ़िरत होगी हमें इंशाअल्लाह कामयाब हो। अल्लामा सोहीदी रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा लिखा, ध्यान के साथ सुनना भाई। एक आबिद साहब थे, पहले जो लोग थे, पहले जो उम्मतें थी इनकी उम्रें ज़्यादा थी, किसी के 500 साल, किसी के 1000 साल, किसी की इससे भी ज़्यादा। और जजीरों में, पहाड़ों की गों में, जंगलों में सालों तक वो इबादत करते थे। एक आमिर साहब का बहुत बड़ा कारोबार था और इनके दिल में जज्बा उठता था कि मैं भी किसी तन्हाई जगह पर जाकर अल्लाह की खूब इबादत करूं। एक मरतबा सारा कारोबार जो है ना बच्चों के नाम पर कर दिया और एक जजीरे में, जजीरा यानी दरिया के बीच में टापू, थोड़ी उसकी जगह, एक ऐसा जजीरा तलाश किया जहां पर कोई न जा सके। वहां जाकर के एक छोटा सा छप्पर बनाया और अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। कोई ध्यान बटाने वाला नहीं, ठाठ की इबादत, ध्यान वाली। अल्लाह ने अपने फजल से वहां एक चश्मा जारी कर दिया, मीठा पानी, और एक अनार का दरख्त लगा दिया। आबिद साहब अनार खाते थे और मीठा पानी पीते थे और खूब ठाठ की अल्लाह की इबादत करते थे। 500 साल इबादत की इन्होंने, कोई ध्यान बटाने वाला नहीं। कारी शहीद साहब थे निजामुद्दीन में, जमातों की कारगुजारी लेते थे, हसमुख अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले। बहुत सारे हजरात ने देखा भी होगा, कोरजा के रहने वाले थे। एक मरतबा कारगुजारी में बैठा था, उन्होंने एक बात बताई। एक आदमी दुकान से आया, तो दुकान की चाबियां बहुत होती है, अंदर का लॉक होता है, बड़ी बड़ी चाबियां होती है। वो पूरी चाबियों का जो लोखा था ना वो घर में फेंका मगरिब के वक्त। ये चाबियां रख लो और खाने का जो मतलब देती है सालन, इसको चूल्हे पर रख दो, मैं भी नमाज पढ़ के आता हूँ। मगरिब की नमाज पढ़ी, जमात आई हुई थी, एक आदमी खड़ा था दरवाजे पर। जैसे सलाम फेरा, कंधे पर हाथ रखा कि भाई साहब बात को नहीं बैठ जाओ, यूँ करके बाद में बिठा दिया। आधा पौना घंटा बात हुई, तश्कील हुई, कोई नाम आया नहीं। अमीर साहब खड़े हुए कि भाई थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, जब वो जन्नत में ये होगा, ये होगा, ये होगा। कारी साहब कहते थे कि वो आदमी बैठा बैठा ये सोचता होगा कि जन्नत में तो होगा, मेरी देगची का क्या होगा, ये चूल्हे पर रखवा के आया था। आदमी घर पर जो है ना ध्यान के साथ बात नहीं सुनता है। अब जब आप यहाँ आ गए, अब यहाँ कोई मशगला नहीं है, ध्यान के साथ बात सुनो। जमात में भी आदमी ध्यान के साथ में बात सुनता है। तो आबिद साहब ने 500 साल इबादत की। जब उनकी मौत का वक्त आया, इन्होंने 2 दुआएं मांगी। एक दुआ तो ये मांगी कि अल्लाह मैं सजदे में जाऊँ, मैं नमाज पढ़ूँ, और जब सजदे में जाऊँ उस वक्त फरिश्ता मेरी रूह कब्ज़ करे। और दूसरी दुआ ये मांगी कि अल्लाह मेरे जिस्म को क़यामत तक वैसा ही रखियो, जमीन भी इसको मिट्टी न बनावे, कोई कीड़े मकोड़े न खावे और कोई इंसान वहाँ से मुझे हटावे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि वो आबिद साहब आज भी सर्दी की हालत में है। ऐसी झाड़ी अल्लाह ने वहाँ लगा दी है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। ये अल्लामा सोहीदी रहमतुल्लाह ने किस्सा बयान किया है। और वो सर्दी की हालत में है, क़यामत तक सर्दी की हालत में रहेंगे।
तो जब क़यामत कायम होगी अल्लाह इनको खड़ा करे और फरिश्तों से फरमाएंगे, फरिश्तों इस आबिद को मेरे फजल से जन्नत में दाखिल करो। आबिद साहब कहेंगे अल्लाह आपके फजल से नहीं, मैंने तो 500 साल इबादत की है, मैं अपनी इबादत की वजह से जाऊंगा जन्नत। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे कि इस आबिद को ले जाओ और जहन्नम से 500 साल का रास्ता हो, इतने दूर से गुजारो। इस तरह जमीन से लेकर आसमान तक 500 साल का रास्ता है, जहन्नम से इतने दूर से इनको गुजारो। जब फरिश्ते वहां से गुजारेंगे तो जहन्नम की गर्मी, वहाँ की लू, वहाँ की तपिश आबिद साहब को ऐसी लगेगी कि इनकी जुबान सूख जाएगी, जुबान बाहर निकल आएगी और बिल्कुल मरने के करीब। इतने में एक हाथ जाहिर होगा, हाथ में गिलास होगा, इसमें पानी होगा। ये आबिद साहब पानी पीने के लिए दौड़ेंगे, एक गैप से आवाज आएगी, ये पानी मुफ्त नहीं मिलता, इसकी कीमत है। आबिद साहब कहेंगे क्या कीमत है? एक आवाज आएगी 500 साल की मकबूल इबादत। आबिद साहब कहेंगे मेरे पास है, 500 साल की इबादत दे देंगे और एक गिलास पानी पी लें। अल्लाह के पास हाजिर करें। अल्लाह फरमाएंगे वो आबिद तेरी 500 साल की इबादत से मैं बेनियाज हो गया, वो एक गिलास पानी में गई। अब मैंने तेरी आंखें बनाई थी, आंखों में काली पुतली बनाई थी जिससे दुनिया की चीजों का देखता था, इसका हिसाब ला। मैंने अनार का दरख्त लगाया था, 500 साल तूने अनार खाए, इसका हिसाब ला। मैंने एक चश्मा जारी किया था 500 साल, कटोरे भर भर करके इसका पानी पे, इसका हिसाब ला। अभी साहब घबरा जाएंगे और कहेंगे अल्लाह आपके फजल से जन्नत में जा सकता हो। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये बात सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अल्लाह की फजल से जन्नत में जाओगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ मैं भी अल्लाह की फजल से जन्नत में जाऊँगा। ये हो गई मग़फ़िरत, अल्लाह जिसको माफ कर दे ये हो गई मग़फ़िरत, हमेशा के लिए कामयाब। अच्छा इसकी निशानी क्या है कि अल्लाह का फजल हमारे ऊपर होगा? अल्लाह दुनिया में किसी नेक काम करने की तौफीक देवे, ये समझो कि अल्लाह का फजल शुरू हो गया। जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, तालीम में बैठ गए हैं, गश्तों में चल रहे हैं, जमातों में जा रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे की खैर खाई कर रहे हैं, ये अल्लाह का फजल चालू हो गया। इसकी निशानी है कि अल्लाह आखिरत में हमारे ऊपर अल्लाह का फजल करे, अपना फजल करे। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। रास्ते में कांटा पड़ा और हमने हटा दिया, इसके ऊपर भी अल्लाह का शुक्र करे। एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, कोई देखने वाला नहीं है और हमने हटा दिया, अल्लाह का शुक्र करे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। एक मुहद्दिस साहब थे, हजारों उनको हदीस जुबानी आती, और पहले फाउंटेन पेन जो है हमारे पास जो होता है ऐसा नहीं था, वो खड़िया होता था, खड़िया इसमें शाही होती थी, रोशनाई, और मुजानी की कलम बनाते थे, इसमें डुबो करके लिखते थे। तो मुहद्दिस साहब कलम को डुबो करके जब लिखने के लिए गए, एक मक्खी उड़ी हुई आई और नोक के ऊपर बैठ गई शाही को पीने के लिए। मुहद्दिस साहब ने कलम को रोक लिया, इसको शाही पीने दी, इसकी प्यास बुझ गई, उड़ गई, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के बाद ये मुहद्दिस साहब का इंतकाल हो गया। दूसरे मुहद्दिस साहब ने इनको ख्वाब में देखा, पूछा क्या मामला हुआ? इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और यूं कहा कि हमारी एक अदना मखलूक की प्यास को तुमने बुझाया था, इसके ऊपर हम तुम्हारी बख्शिश करते। एक मच्छर को रोशनाई मिलाई, इसके ऊपर बख्शिश हो। इसलिए कोई भी नेकी, छोटी से छोटी नेकी करने का मौका मिले, इसको कर गुजरे, हो सकता है अल्लाह इसके ऊपर बख्शिश करे। एक बहुत बड़े
अल्लाह वाले गुजरे। इनका जब इंतकाल हुआ, अल्लाह ने इनको पूछा क्या लाए हो? इन्होंने सोचा कि इधर उधर की बात करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इन्होंने कहा कि अल्लाह ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया ऐसा ईमान लाए हो, एक मर्तबा दूध पिया था, पेट में दर्द हुआ था, तो तुमने यूँ कहा था कि दूध की वजह से हुआ, या दूध की वजह से पेट में दर्द हुआ था, घबरा गए। अल्लाह ने फरमाया एक अदा तुम्हारी हमको पसंद है। एक मर्तबा रात को आप निकले नमाज के लिए अंधेरे में, एक बिल्ली का बच्चा ठंडी के मारे कांप रहा था, तुमने इसको थैला उड़ाया था और इसके चारों तरफ आग जलाई थी ताकि इसकी ठंडी जो है दूर हो जाए। ये अदा हमको पसंद है, हम तुम्हारी बख्शिश करें। आखिरत में जिसकी बख्शिश हो गई हमेशा के लिए कामयाब। दीन की मजलिस में ये दौलत मिलती है, हमारी बख्शिश हो जाती है, बहुत बड़ी दौलत। नियत करो इंशाल्लाह दीन की मजलिसों में बैठेंगे बस, चाहे वो बयान होता हो या तालीम होती हो, चाहे मस्जिद हो या घर हो, जहाँ पर भी मौका मिले अपने आप को बिठावे। और तीसरी दौलत अल्लाह क्या देने वालों है? धोखा खुलता है, हकीकत सामने आती है और तैयारी का मौका मिलता है। ये दुनिया धोखा है। अल्लाह कुरान में जगह जगह फरमा रहे हैं वमा हाजिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान। मता किसको कहते हैं मालूम भाई? अल्लाह पूरी दुनिया को मशरिक से लेकर मगरिब और शिमाल से लेकर के जुनूब, ये पूरी दुनिया को अल्लाह कहते हैं मता। चूल्हे के बाद जो काला कपड़ा होता है वो कभी साफ करने के लिए, या भटियारे जब खाना पकाने के लिए आते हैं बड़े बड़े चमचे लेकर के आते हैं, काला कपड़ा उनके पास होता है, वो चमचे साफ करने का काला कपड़ा, इसको कहते हैं मता। अल्लाह पूरी दुनिया को कह रहे हैं मता, ये तो काला कपड़ा है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। और कभी अल्लाह ये कहते हैं कि दुनियावी जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे, और धोखेबाज शैतान तुमको धोखे में डाल दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को समझा रहे धोखा। एक मर्तबा सहाबा से फरमाया आओ मैं तुम्हें दुनिया की हकीकत बताऊं। सहाबा को कहाँ ले गए मालूम है? जहाँ कूड़ा करकट था, उकड़ा, जहाँ चिथड़े पड़े हुए थे, हड्डियां पड़ी हुई थी, खोपड़ियां पड़ी हुई थी, गंदगी पड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये है दुनिया की हकीकत। ये चिथड़े जो पड़े हैं वो बेहतरीन लिबास जिसको लोग पहन करके इजरा करके चलते थे, आज हवा इधर से उधर कर रही है। और ये हड्डियां जो पड़ी है ये उन घोड़ों की और ऊँटों की हड्डियां है जिसके ऊपर बैठ करके अकड़ मकड़ के साथ में चलते थे। और ये खोपड़ियां जो पड़ी हुई है वो इंसानों की खोपड़ियां है जिन्होंने वर्षों का निजाम बनाया था, आइंदा साल ये करना है, पर साल ये करना है, 10 साल के बाद यूँ करना है, 20 साल के बाद यूँ करना है। आज इस हाल में है इधर से उधर ठोकरे खा रही, पूरा नक्शा फेल हो गया। और ये गंदगी जो पड़ी है वो बेहतरीन खाने, बिरयानी, पुलाव जो अपनी तरफ खींचती थी, आज यहाँ से लोग दांत बंद करके जा रहे हैं। यह दुनिया की हकीकत। सहाबाए किराम के सामने जब दुनिया की हकीकत आई तो सहाबाए किराम बहुत रोए। तो अल्लाह भी फरमा रहे हैं धोखा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को समझा रहे हैं धोखा। तो धोखा समझ में कब आएगा भाई? जब हकीकत सामने आती है तो धोखा समझ में आ जाता है। लोगों एक दो मिसालें देता हूँ, ध्यान के साथ में सुनना भाई। इससे पहले एक लतीफ़ा सुनाऊँ भाई। मुझे को बयान वगैरह करना आता नहीं है, ये टूटी फूटी बातें करता रहता हूँ। एक जगह पर जोड़ था, जैसे आपका जोड़ है, तो मशवरा हुआ भाई किसका बयान रखना है। तो साथियों ने राय दी कि आज तो बुला इमाम साहब का बयान रखो।
आए, जोर जोर की आवाजें लगाई, बयान करना आता नहीं था। फिर मजमा से पूछा, भाई समझ में आया? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई थी, खाली शर्मा में कहा कि आया। फिर मौलाना का आमीन 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 करके 500 रुपये लेके चले गए। गांव वालों ने मशवरा किया कि कोई बात तो समझ में आई नहीं, इन्होंने धोखा दिया हमको, क्या करना चाहिए? फिर मशवरा हुआ, इनको फिर से बुलाओ, 500 रुपये फिर से देंगे। लेकिन अब की मर्तबा जो है ना, जब पूछे कि भाई समझ में आया, तो आधे मजमा को बोलने का कि आया और आधे मजमा को बोलने का कि नहीं आया। फिर वो कहा जाए कि इनको साफ साफ बोलना पड़ेगा। दो साथी गए कि इमाम साहब, गांव वालों ने आपको फिर से याद किया है, कहा 500 रुपये क्या देंगे, चलो। आए, जोर जोर की आवाज़ लगाई, फिर पूछा भाई समझ में आया? तो आधे मजमा ने कहा कि आया। इनको भी समझ में नहीं आया था, वो खाली ऐसा ही कहा कि आया, और आधे मजमा ने कहा कि नहीं आया। तो अपने जैसा तो फट जावे भाई। इन्होंने क्या कहा मालूम है कि भाई जिन लोगों को समझ में आ गया है, आप लोग इन लोगों को समझा देना, और आमीन आमीन करके चले गए। गांव वालों ने फिर मशवरा किया कि तुमको धोखा दिया, कहा कि फिर से बोलो, 500 रुपये फिर से देंगे। फिर आए, जोर जोर की आवाज लगाई, फिर पूछा कि भाई समझ में आया? सबने मशवरा ये किया कि आपके पास सबको ना बोलने, तो सबने कहा नहीं। तो इमाम साहब ने क्या कहा मालूम है कि भाइयों, मैं तो समझा समझा के मर गया, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अल्लाह ताला तुमको समझा रहा है, क्यों करके आमीन आमीन करके। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अल्लाह मुझे भी समझा है, आप हजरात को भी समझा है। देखो, दो मिसालें देता हूँ। एक आदमी सोया हुआ हो और सपना देखा, ख्वाब देखा, अच्छा था, बेहतरीन खाना खा रहा है, या बेहतरीन महल में आराम कर रहा है, या चुनाव में खड़ा था, जीत गया, लोग नारे लगा रहे हैं और लंबी लंबी गाड़ियां इस्तेमाल में खड़ी है, फूलहार चढ़ा रहे हैं और बहुत खुश हो रहा है। लेकिन पुलिस का कोई जुर्म किया था, पुलिस वाले आए, जोर से 2 डंडे मारे नींद में और हद कड़ी करके पकड़ के ले गए। अब रास्ते में सोच रहा है कि जो ख्वाब में मैं देख रहा था, जो मजे उड़ा रहा था, वो धोखा था और ये डंडे खाए वो हकीकत है। तो हकीकत सामने आई तो धोखा समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं भाई? इसी तरीके से एक आदमी बुरा ख्वाब देख रहा है, सांप ने पीछा किया, अब वो भाग रहा है, भाग भी नहीं सकता, गिर रहा है, सांप बिल्कुल करीब आ गया, या कोई कुआं सामने आ गया, कुएं में गिरने के करीब है, चीखे मार रहा है। 5 मतलब बच्चों को देखा होगा कि चीखे मारते मारते 4 पैसे नीचे भी गिर जाते। ऐसा कोई डरावना ख्वाब देख रहा, लेकिन बीवी ने बाजू पकड़ के उठाया, टोटो नाश्ता दिया। अब इसका तो सांस खुला हुआ था, पसीना निकल रहा था। अब नाश्ता करते करते सोच रहा है कि जो ख्वाब में डर रहा था ये धोखा था और ये नाश्ता हकीकत। हकीकत सामने आई तो धोखा समझ में आ गया। अल्लाह इस दुनिया को धोखा कह रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी धोखा समझा रहे हैं कि धोखा है। ये धोखा समझ में कब आएगा भाई? जब हकीकत सामने आए। इससे पहले किस्सा सुना दूं। तुफैल बिन अमर दौसी हयातुस सहाबा में किस्सा है, बड़ी तफसील के साथ में। तुफैल बिन अमर दौसी बड़े शायर थे, अरबी के शायर और बड़े माहिर आदमी, कामिल आदमी। वो मक्का में आने वाले और मक्का में मुशरिकीन ने एक दस्तूर, एक कानून बनाया था कि कोई भी बाहर का आदमी आवे तो उसके कान इतने भरो यानी इतना भड़काओ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल न सुने। इनकी बात सुनेगा इनकी बातों में आ जाएगा। ये मुशरिकीन ने देख दिया था।
तो तुफैल बिन अमर दौसी मक्का में आने वाले थे। एक बड़ा वफद यानी बड़ी जमात मुशरिकीन की, एक बड़ा मजमा मक्का से बाहर गया। तुफैल बिन अमर दौसी का बड़ा इस्तेमाल किया और रास्ते में इतना भड़काया, यानी इतने कान भरे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न सुने। तो तुफैल बिन अमर दौसी ने अपने कानों में रूल डाली कि उनकी कोई बात मेरे कान में न पड़े। मक्का में अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे, सबसे मिलते थे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिलते। एक मर्तबा बैतुल्लाह में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। अब नमाज पढ़ने का जो तरीका है ना, बड़ा कशिश वाला है। लोहे चम्मक होता है, लोहे चम्मक मिकनातीस कशिश वाला। हम सब ने देखा होगा कि हमारी जमातें रेल में जब सफर करती है और जब कोई बड़ा स्टेशन आता है तो नीचे उतर करके नमाज पढ़ते हैं। हम तो हमारे बड़े मना करते हैं कि भाई नीचे उतर कर नमाज मत पढ़ो, गाड़ी में पढ़ो। पहले हमने देखा कि जब जमातें नमाज पढ़ती थी तो रेल में बैठे हुए अपने वतन भाई उंगलियों से देखते थे, इनको कशिश मालूम होती थी। कशिश ये कितना अच्छा तरीका है। एक आदमी आगे खड़ा है, जब वो झुकता है तो सब झुक जाते हैं, खड़ा होता है सब खड़े होते हैं, सद्दे में जाते हैं सब सद्दे में जाते हैं। और जो इसी डिब्बे में होते हैं वो कांच साफ करके बराबर देखते हैं, इनको कशिश मालूम होती है। तो तुफैल बिन अमर दौसी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, इनको कशिश मालूम हुई, यार तो बड़ा अच्छा तरीका है। और मैं शाहिद आदमी हूँ, कामिल आदमी हूँ, और मैंने बेवकूफ़ी की है, कानों में रूह डाल दिया है, इनकी बात सुनो, अगर बात सही है तो ठीक है, वरना इनकी बात को ठुकरा दूंगा। उन्होंने रूह निकाला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान पढ़ रहे थे, कुरान को जब सुना फौरन समझ गए कि ये नबी है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। बड़े बड़े शायर थे अरबस्तान में। एक शायर पहाड़ की गुफा में रहता, कोई भी आदमी एक मिसरा शायर का एक मिसरा लिख करके वहां रख देवे तो फौरन दूसरा मिसरा लगा देता। जब सूरह कौसर उतरी, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, एक साहबी ने ये 2 आयतें लिख करके वहां रखी पहाड़ की गुफा में। वो शायर कहीं से आया, उसने पर्चा देखा, फौरन क्या लगा दिया मालूम है, हाज़ल कलाम लैसा बिबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। इतने बड़े माहिर शायर होते थे। तो तुफैल बिन अमर दौसी समझ गए कि ये नबी है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के तशरीफ ले जाने लगे तो तुफैल बिन अमर दौसी पीछे हो गए। आ गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस चीज़ की दावत देते हो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और खुतबा पढ़ा, खुतबा सुना, फौरन इस्लाम कबूल कर। वो धोखा खुल गया। लोगों ने कितने कान भरे थे, इनकी बात मत सुनना, बात मत सुनना, अपने कानों में रूह डाल दिया था, लेकिन जब बात सुनी फौरन धोखा खुल गया, हकीकत सामने आ गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, मुझे कोई निशानी दो, मैं अपनी कौम को दावत दूँ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, इनकी पेशानी में रोशनी चालू हो गई, फॉक्स लाइट की तरह से। इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम यहाँ रोशनी देखेगी तो वो तो उल्टा समझे कि देखो ये कलमा पढ़ करके आए, मुसलमान बने, इनकी पेशानी में कोड़ पैदा हो गए, आप दुआ करो ये रोशनी दूसरी जगह पर आ जाए। उनके हाथ में हैंडर था, ये हैंडर का जो डट्टा था वो डट्टे के अंदर वो रोशनी आ गई, और लेकर के जब चलते थे ऐसा मालूम होता था कि हाथ में लालटेन है। अपने गांव में गए, पहाड़ से नीचे उतर रहे थे
तो गांव वालों ने देखा कि कोई आदमी आ रहा है, उसके हाथ में लालटेन, हालांकि वो लालटेन नहीं थी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की थी, उसकी रोशनी थी। जाकर के अपनी कौम को जमा किया, दावत दी, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। बहुत मेहनत करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे, कलमा नहीं पढ़ा। इनके घर वालों ने कलमा पढ़ दिया, तो बददुआ कराने के लिए आए, पैदल चल करके मक्का में आए, कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कौम बड़ी सिद्धि कौम है, बात मानती नहीं, आप बददुआ करो कि सब मर जाओ, हलाक हो जाओ। हमारे नबी ने हाथ उठाए और क्या दुआ मांगी मालूम है भाई? अल्लाह दोस्त कबीला को हिदायत दे, अल्लाह दोस्त कबीला को हिदायत दे। तो फिर भी अमर दोषी फरमाते थे कि मैं पास में खड़े होकर नाराज हो रहा था कि मैं तो बददुआ कराने के लिए आया था और ये तो दुआएं दे रहे हैं। 3 मरतबा दुआ दी और कहा कि तुम्हें जा करके मेहनत करो, तुम्हारे जैसे हीरे तो बहुत है उसमें, ये हम जो बैठे हैं भाई बहुत कीमती हीरे हैं, और हमारी बस्तियों में जो लोग हैं ना मुसलमान, वो भी बहुत कीमती हीरे हैं, किसी को मामूली नहीं समझना। इनको मेहनत करके करीब करके हम लोग गए थे सोमालिया, अफ्रीका का एक मुल्क है सोमालिया, बात में गए थे जाने। तो पूरे मुल्क के जो अमीर है शेख इस्माइल, इन्होंने क्या कहा हमको मालूम है? हमने कहा कि हम पालनपुर से आए हैं। बहुत खुश हो गए, अच्छा मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुर के इलाके, हमने कहा उसी गांव से आए हैं घटामन से, और खुश हुए। फिर उन्होंने क्या कहा मालूम है? कि मैं मौलाना मोहम्मद उमर साहब की बात से दावत में लगा हूँ। मैं हज में गया था और मौलाना मोहम्मद उमर साहब के पास में बैठा था नमाज पढ़ने के लिए। तो मौलाना ने मेरा नाम पूछा और फिर पूछा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मेरा कहा कि सोमालिया का। तो उन्होंने खाली मुझे थोड़ी दावत दी कि हमारे इंडिया में निज़ामुद्दीन दिल्ली में एक जगह है, वहाँ दावत तबलीग का काम होता है, तो आप कोई मौका निकाल करके आओ, मुख्तसर दावत। तो मैं वहाँ गया और बहुत करीब हो गया, धोखा खुल गया। आज अल्लाह ने पूरे मुल्क का इनको अमीर बनाया। हम सब कीमती है, इनकी बातों को ध्यान के साथ में सुनेंगे, अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ी बड़ी दौलतें देगा, धोखा खुले, हकीकत सामने आए। एक वक्त हुआ आया कि तुफैल बिन अमर दौसी 80 घरानों को लेकर के आए कलमा पढ़ाने के लिए। अब हम सोचते होंगे कि भाई हमारे घर में 2-3 अफराद, हमारे बच्चे 3, 4, 5, 6 जो भी हो, हम अपने एतबार से सोचते हैं। सहाबा-ए-किराम की औलाद ज़्यादा थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के 18 बच्चे थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के 36 बच्चे थे, और साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के 34 बच्चे थे, और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के कितने बच्चे थे मालूम है? फजाइल आमाल में, फजाइल सदक़ात में हजरत शेख ने लिखा है कि 125 बच्चे अपने हाथ से दफन कर चुके। 125 बच्चे, और बाकी कितने थे इनको खुद को मालूम नहीं। एक बांदी थी, उनकी बांदी थी, साल में एक फहरिस्त दी थी कि तुम्हारे घर में इतने बच्चे पैदा हुए, इतने मरे। इनको खुद को मालूम नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं, अल्लाह ने सबको पाल करके बताया कि नहीं बताया भाई? इसमें सबसे कीमती हीरे कौन आए? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको 5000 से ज़्यादा हदीसें याद थी और किताबों में आती है उनकी वो रिवायत की हुई हदीस है। 5474 करीब करीब इतनी हदीसें जो है इनकी रिवायत में आती है। यानी सारे शेखों के शेख, शेखुल मशाइख हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी कीमती हीरे है। और ये बात सुनी, धोखा खुल गया, अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दी। ये 3 चीज़ें जो है ना, अल्लाह एक तो हिदायत देंगे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेंगे, और अल्लाह धोखा खुलेंगे और हकीकत सामने आएगी, तैयारी का मौका मिलेगा और पूरा दीन हमारी जिंदगियों में आए।
बहुत सारे बिगड़े हुए इंसान, शराबी कबाबी, अल्लाह के रास्ते में गए, धोखा खुल गया, तौबा कर ली, अल्लाह के वली बन गए। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी, बहुत सारे साथियों ने देखा भी होगा मौलाना को, अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भरते हुए। एक किस्सा बताते अपना, उनका खुद का किस्सा। बम्बई में एक मस्जिद है, मंगली तंदूरी वाली मस्जिद, बम्बई सेंटर से 1 किलोमीटर दूर। मौलाना जब फारिग होकर के आए तो सबसे पहले उस मस्जिद में इमाम बने, बच्चे पढ़ाते थे और नमाज पढ़ाते थे। 75 रुपया तनख्वाह थी। आने जाने का जो रास्ता था, जो मोहल्ले में से रास्ता था आने का, वहाँ एक शराबी रहता था, हर वक्त शराब के नशे में मस्त। इसकी माँ भी परेशान थी, बड़ा आदमी था। उसकी माँ जो है लोगों के बर्तन धोकर, कपड़े धोकर, बर्तन मांजकर थोड़े बहुत पैसे लाती, ये जबरदस्ती छीन करके ले जाता, वो शराब पी लेता। उसकी माँ ने एक मरतबा मौलाना मोहम्मद उमर साहब से कहा कि मौलाना इस मेरे बच्चे को जमात में ले जाओ, उसने बहुत परेशान कर दिया, कमाता कुछ है ही नहीं और मैं मेहनत करके थोड़े पैसे लाती हूँ, ये भी छीन के ले जाता है। तो मौलाना ने पूछा कि इसका नशा कब उतरता है? उसकी माँ ने कहा कि शाम के वक्त, यानी असर के टाइम पे। मौलाना मोहम्मद उमर साहब 1-2 साथियों को लेकर के उसकी तस्कील के लिए गए, थोड़ी बात की, इसका ध्यान बनाया और 3 दिन की तस्कील। तो उसने क्या कहा कि मौलाना मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो सही, लेकिन बोतल साथ में रखूंगा, शराब की बोतल। मौलाना ने कहा कि भाई हमारी भी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? कहा कि वो बोतल जो है बैतुल खला में रखनी पड़ेगी, संडास में रखनी पड़ेगी। यूँ करके उसको उठा के ले गए, उसकी बोतल संडास में रखवाई और मस्जिद के बाहर के हिस्से में सुलाया। जब इसका नशा पूरा उतर गया, उसके बाद इसका मुंह साफ कराया और इसका वजू कराया, तालीम में बिठाया, गश्तों में फिराया, खूब थकाया। ईशा के बाद पीने की तो क्या नौबत आवे, सबसे पहले सो गया, पहला बिस्तरे पर गया या जो है उसको कुछ मालूम नहीं, अगले हिस्से में सुलाया और मौलाना मोहम्मद उमर साहब पीछे सोए। आधी रात भी नहीं गुजरी थी और पूरी मस्जिद गुजरे, कोई रो रहा था। मौलाना ने चद्दर उठा के देखा तो वही शराबी रो रहा था, पहली जिंदगी से तौबा कर रहा था और नई जिंदगी के बनाने का आज़म कर रहा था। अभी तो एक मतलब समझो चंद घंटे गुजरे हैं और इसकी जिंदगी बढ़ गई, पक्की तौबा कर ली उसने। मौलाना मोहम्मद उमर साहब वहाँ से उठे और आहिस्ता आहिस्ता जा करके वुजू किया और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ आकर के इसके पीछे बैठ गए। वो तो अल्लाह के सामने मुतवज्जे था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, दुआएं मांग रहा था, दुआ कर रहा था। मौलाना मोहम्मद उमर साहब उसकी दुआ के ऊपर आहिस्ता से आमीन कह रहे। कई बयानों में मैंने खुद ने सुना कि मैं इसलिए बैठा था कि अल्लाह की रहमत इसकी तरफ मुतवज्जे थी। मैं चाहता था कि अल्लाह की रहमत का एक छींटा मेरे पर पड़ जाए ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे बहुत सारे बिगड़े हुए इंसान अल्लाह के रास्ते में गए, तालीम में बैठे, गश्तों में फिरे, 3 दिन चिल्ला 4 महीने लगाए, धोखा खुल गया, हकीकत सामने आ गई, जिंदगी से तौबा। ऐसे वैसे कैसे कैसे बन गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे बन गए। हमारे पालनपुर के इलाके में चंबल की घाटी के डाकू जमात में आए थे चंद साल पहले, मुराद भाई नाम था। ऊंचे कदम के, छाती देखो तो चौड़ी, दाढ़ी देखो तो इतनी बड़ी। तो हमारे गांव में भी आए थे खाने के लिए। जब इनको बिठाया तो खाना बराबर खा नहीं रहे थे। मैंने कहा मुराद भाई खाओ क्यों नहीं खाते हो? इन्होंने कहा कि वहाँ चंबल की घाटी में हमने पूरे बकरे जो है सेक करके खाए बगैर तेल और मिर्ची के। ये तेल मिर्ची वाला खाए नहीं जाता। फिर उन्होंने अपने थोड़ी दास्तान सुनाई।
कि वहाँ पहाड़ की खो में, चंबल की घाटी में हमारी छोटी बड़ी हुकूमत थी। पैसों की जरूरत पड़ती, एक चिट्ठी लिख दी किसी सेठिए के ऊपर, तो लाखों रुपये शाम को आ जाते, डर के मारे के अभी गोली चला दे। बकरी की जरूरत पड़ी, बकरे वाले खबर भिजवाए, बकरा आ जाता था। पहाड़ की खोसे में निकलता था तो मेरे सारे चेले लाइन से खड़े रहते थे, आलात हथियार लेकर के, और एक आवाज लगाते कि सरदार आ रहे हैं, सारे झुक जाते। छोटी मोटी हुकूमत थी लेकिन चैन सुकून नहीं था। आज अल्लाह के रास्ते में निकला हो, कच्चा पक्का खाता हो, चटाइयों पर सोता हो, और चैन सुकून इतना है कि घर जाने को दिल नहीं चाहता। 4 महीने पूरे हो गए, 5 महीने हो गए, इनके घर वालों ने निजामुद्दीन खबर भिजवाई कि हमारे शोहर 4 महीने गए थे, 5 महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं। कहा है वो? निजामुद्दीन वालों ने दफ्तर खोला, देखा कि जमात पालनपुर गई, तो पालनपुर के जिम्मेदारों पर खबर आई कि वे इनको समझा बुझा करके वापस भेजो। बड़ी मुश्किल से इनको वापस भेजा। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम हमको दिया है। अल्लाह इसकी हकीकत हमारे ऊपर भूल गई, अभी हकीकत नहीं भूली, और जिस दिन हकीकत भूल जाएगी उस दिन हमारे गांव वाले, रिश्तेदार, घर वाले सब मना करेंगे, और हम क्या कहेंगे? नहीं, मेरा वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद उमर साहब 4 महीने के लिए निकले, अल्लाह ने हकीकत खोल दी। मैंने कई बयानों में सुना, इसमें बहुत सारे मजमा ने सुना होगा। मौलाना ये फरमाते थे कि भाई मैं 4 महीने निकला था, अभी तक मेरे 4 महीने पूरे नहीं हुए, और मैं दुआ करता हूँ कि मौत तक पूरे न हो। हकीकत भूल गई। देखो, एक छोटा बच्चा हो जिसने गुड़ न खाया हो, गुड़ देखा भी ना हो, खाया भी ना हो, उसको गुड़ का टुकड़ा दो खाने के लिए, तो वो क्या करेगा मालूम है? मुंह बंद कर देगा कि शायद ये कोई कड़वी दवा खिला रहे। अब एक ने यहाँ से हाथ पकड़ा, एक ने यहाँ से पकड़ा, अब वो लाते मार रहा है, मुंह से काट रहा है, शोर मचा रहा है, और तीसरे आदमी ने जबरदस्ती उसका मुंह चौड़ा करके गुड़ का टुकड़ा इसके मुंह में डाल दिया। जुबान को मिठास मालूम है कि वो तो मीठा है, शोर मचाना बाद, मुंह से काटना बाद, लाते मारना बाद, और बसे लेकर के गुड़ का टुकड़ा खाए। अब घर में क्या करना पड़ेगा मालूम है? ताला लगा करके गुड़ को रखना पड़ेगा, वरना चोरी करके भी खाएगा। गुड़ की हकीकत मालूम हो गई, अभी दावत की हकीकत हमको मालूम नहीं हुई है। जिस दिन हकीकत मालूम हो जाएगी उस दिन हमारे गांव वाले, रिश्तेदार, घर वाले सब मना करेंगे कि मत जाओ। हम कहेंगे नहीं, मेरा तो वक्त हो गया, मैं जा। देखो एक किस्सा सुनाओ, सुनोगे मैं होता ही नहीं होगा। बस हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात पूरी करते, बहुत टाइम मिलेगा। असल 6 बजे नमाज है। मौलाना मोहम्मद उमर साहब एक किस्सा सुनाते। एक व्यापारी, ताजिर, करोड़ों का हीरा ले करके बम्बे से दिल्ली जा रहा, शायद पहले भी एक मरतबा मैंने सुनाया था। करोड़ों का हीरा ले करके दिल्ली जा रहा, तो जेब कतरे जो होते हैं भाई, जेब काटने वाले, वो बड़े माहिर होते हैं, और इनका भी एक एरिया होता है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, फिर वो आगे नहीं जा सकते। एक जेब कतरा पीछे लगते, इनके जेब, कपड़े, सूटकेस सब देख ली, हीरा मिला नहीं, और इसका एरिया पूरा हो गया। तो उसने दूसरे जेब कतरे के हाथ पर व्यापारी को भेज दिया, ये व्यापारी तेरा, मुझे इतने पैसे दे। अब दूसरे जेब कतरे ने काम शुरू किया, कपड़े, सूटकेस वगैरह सब छान मारी, लेकिन हीरा मिला नहीं, और इसका भी एरिया पूरा हो गया। उसने तीसरे जेब कतरे के हाथ पर थोड़ी कीमत बढ़ा करके व्यापारी को बेच दिया। लाखों रुपया कीमत हो गई व्यापारी की। समझ में आ रहा है भाई? आखिर में जिसने खरीदा था उसने बहुत बड़ी रकम दी थी, बहुत मेहनत की, लेकिन हीरा हाथ में नहीं आया।
अब दिल्ली आने की तैयारी थी, पास में आकर के बैठा और कहा भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक हीरा है। व्यापारी चौंक गया, इसको कैसे मालूम हो? कहा नहीं है। कहा बिल्कुल है, तुम बम्बे से चले हो, इतने जैब कदरों ने पीछा किया और तुम्हारी कीमत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी और मैंने इतने में खरीदा है। अब तो तुम निकाल करके बताओ ना, तुम्हें हीरा नहीं चाहिए, अब खाली अपना हुनर बता दो कहाँ छुपा है। इतने बड़े बड़े माहिर तुम्हारे पीछे लगे, किसी के हाथ में हीरा नहीं आया तो तुमने छुपाया कहाँ पर, इतना बता दो। स्लीपर सीटें देखिए भाई, स्लीपर एक कंपाउंड में 8 सीटें होती है, 2 सीटें खिड़की की तरफ और 6 सीटें जो होती है 3 इधर 3 इधर। ये व्यापारी जिस सीट के ऊपर बैठा हुआ था उसकी जो सीट थी उस सीट के नीचे नहीं, सामने वाले दूसरे आदमी की सीट, उसके नीचे एक उगालदान पड़ा हुआ था, मिट्टी का कटोरा। मिट्टी का कटोरा था, इसमें रेत भरी हुई थी और पान खाकर इसमें थूकता था। उसने कहा देखो उसके अंदर छुपाया है। अब किसी का जान जा सकता है कि करोड़ों का हीरा इसमें होगा। ये हीरा जो बच गया अपनी सादगी की वजह से बच गया, किसी का जान नहीं जा सकता कि इसके अंदर करोड़ों का हीरा हो। अगर ये जेब में रखता, सूटकेस में रखता, बड़े बड़े बाहर पीछे लगे होते, हीरा चला जाता। ये हीरा अपनी सादगी की वजह से बच गया। ये दावत तबलीग का जो काम है, अल्लाह ने इसके ऊपर सादगी का पर्दा डाल दिया है। इस वजह से हम सब धोखे में, जब तशकील होती है ना, अपने को बचा कर। सहाबा के ऊपर इसकी हकीकत खुल गई थी तो सहाबा के बच्चे भी जो है खड़े हो जाते, पैर के पंचों पर खड़े हो जाते हैं कि हमारा नंबर लग जाए। अल्लाह करे कि हमारे पर हकीकत खुले पाए। अल्लाह के रास्ते में चिंते चलते रहेंगे, दिन की बातें सुनते रहेंगे, धोखा खुलता रहेगा, हकीकत सामने आती रहेगी। हमारी जिंदगियों में हकीकी दिन आएगा, पूरा दिन आएगा। आज तो हम दिन किसको समझते हैं भाई? जो नमाज पढ़ता है वो समझता है कि मैं जिंदा, किसी ने हज कर लिया वो समझता है कि मैं जिंदा। पूरा दिन जो है ना, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक, ये 5 शोबों का नाम है दीन। हकीकत के साथ हमारी जिंदगियों में ईमान हुए। सहाबाए किराम की जिंदगियों में अपनी हकीकत के साथ वाला ईमान था। पहाड़ अपनी जगह से डर सकता था, लेकिन सहाबा के ईमान में कोई डगमगाहट नहीं है। पानी का है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे हो, एक साहब ने आकर खबर दी कि अबू दरदा तुम्हारा मकान जल गया। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या बोलता है? मेरा मकान नहीं जल सकता, इत्मीनान से। दूसरे साहब ने आकर खबर दी कि अबू दरदा तुम्हारा मकान जल गया, आगे मेरा मकान नहीं जल सकता। तीसरे साहब ने आकर खबर दी, वही जवाब। चौथे साहब ने आकर खबर दी कि अबू दरदा तुम्हारे मोहल्ले में आग लगी और आग बढ़ते बढ़ते तुम्हारे मकान तक गई और बुझ गई। इन्होंने कहा मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा मकान नहीं चल सकता। ये आने वाले साहिबों ने पूछा, या तो साहबा होंगे या ताबी होंगे। इन्होंने पूछा आपने इतना यकीन के साथ में कैसे कहा कि मेरा मकान नहीं चल सकता? हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई हदीस में।
वो दुआ अगर कोई सुबह में पढ़ ले, शाम तक अचानक ये मुसीबत नहीं आ सकती, और कोई शाम को पढ़ ले तो सुबह तक उसके ऊपर अचानक ये मुसीबत नहीं आ सकती। तो मैंने इस दुआ को सुबह में पढ़ लिया था, तो मैं तुम्हारी नस्ल पर यकीन करूं या जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करूं? तुम्हारी नस्ल गलत देख सकती है, धोखा खा सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उसके अंदर धोखा नहीं, गलत नहीं हो सकती। सहाबा ने ये यकीन बनाया। देखो सहाबा के किस्सा सुनाओ, इनका ईमान कितना मजबूत था। एक मरतबा दूसरी पढ़ो, किसरा के मुल्क में गए साहबा, किसरा के मुल्क में किसरा ने जो है खबर भिजवाई कि तुम्हारे अंदर से एक आदमी को भेजो, अब उससे पूछे कि हमारे मुल्क में क्यों आए हो। सहाबाए किराम ने मशवरा करके एक साथी को भेजा, एक सहाबी को भेजा, हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये छोटे कद के सहाबी थे। इनका टट्टू जो था ना वो भी छोटा था, और उनकी जो तलवार थी इसका दस्ता टूटा हुआ, वहां चितड़े लगते हुए, और सफर करके आए थे कपड़े पहने। हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार होकर के गए। इनके जाने से पहले किसरा ने अपने महल को सजाया, कालीन बिछाया, कालीन, और दरवाजे से लेकर तख्त तक फौज खड़ी कर, हथियारों के साथ में, हथियार लगे हुए, फौज पहना हुआ, लोहे की टोपी, सिरे पहने हुए। हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए, एक पहलवान दरवाजे पर बैठा। पहलवान ने कहा कि अंदर नहीं जा सकते। हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, तुम्हारे बादशाह ने बुलाया है, अगर मेरी जरूरत ना हो तो हमको जाता हूँ। पहलवान ने पूछा, हमारे मुल्क में आए हो और ये तुम्हारे पास जो छोटा सा आला है, इससे हमारा मुकाबला करोगे? हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इसको मत दे, अगर इसको देखना है तो तेरे पास जो ढाल हो वो ढाल लेके खड़ा हो जाए। वो पहलवान ढाल लेके खड़ा हुआ, तलवार को रोकने का एक आला होता है, ढाल। हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक वार किया है और ढाल के दो टुकड़े कर दिए। पहलवान समझ गया कि इनका मुकाबला नहीं हो सकता। पहलवान ने कहा, अच्छा जाओ अंदर। अपने टट्टू के ऊपर सवार है, घोड़े के ऊपर, और महल के अंदर जा रहे हैं। तो पहलवान ने कहा, अपना टट्टू बाहर बांध दो, फिर जाओ। इन्होंने कहा, नहीं, अगर जाऊंगा तो इसके ऊपर सवार होकर जाओ। भाई किसी के घर पर हम जाते हैं मोटरसाइकिल लेकर, तो मोटरसाइकिल तो बाहर खड़ी करते हैं, मोटरसाइकिल लेके घर में जाते हैं। ये साहबी देखो, इनका ईमान कितना मजबूत। अजनबी मुल्क है, अकेले है, यहाँ सारी फौज खड़ी है, बादशाह, बड़े बड़े वजीर बैठे हुए हैं, कोई मरूब नहीं हो रहे, डर नहीं, खौफ नहीं, और अपने टट्टू के ऊपर सवार होकर के बादशाह के महल में दाखिल हो रहे हैं। जो कालीन बिछाया था तो टट्टू के पैर फिसल रहे थे, अपनी तलवार निकाली और कालीन को चीरते हुए जा रहे हैं। दोनों तरफ जो फौज खड़ी है, फौज के बीच में से कालीन को चीरते हुए और ये कहते हुए जा रहे हैं, ये क्या बिछा दिया है, मेरा टट्टू भी सही नहीं चल सकता, इससे तो मेरी अल्लाह की ज़मीन अच्छी है कि मेरा टट्टू सही चल सकता है। इतना ईमान मजबूत बनाया होगा, अल्लाह हमारा ईमान भी मजबूत बना देगा। ये मेहनत है, इस मेहनत में लगे रहेंगे, अल्लाह हमारा ईमान मजबूत बनाएगा, बनता है।
सुना होता है भाई, लतीफ़ा सुना हो, लतीफ़ा, वो बड़ा होशियार होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे, अमीर, वक्त के बादशाह। इनके बाद एक ठिकना आदमी है, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, फलाने आदमी ने मुझे धोखा दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हंस रहे थे। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं शिकायत कर रहा हूँ, आप हंस रहे हो। कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ठिकना आदमी धोखा नहीं खाता, तू धोखा कैसे खा गए? उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जिसने धोखा दिया है उससे भी ज्यादा ठिकना है। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े होशियार, जब तखत के पास गए, इधर उधर देखा, घोड़ा बांधने का कोई खूंटा मिला नहीं, तो बादशाह के तकिए के साथ में कट्टू को बांधा और वहां से कुंकी लगाकर बादशाह से कंधे से कंधा मिला करके बैठ गए, बिल्कुल कंधा लगाकर। और क्या कहा कि बादशाह, इस तरह मेरे बैठने से मेरी इज्जत बढ़ नहीं जाए और तेरी इज्जत घट नहीं जाए। बादशाह ने पूछा, हमारे मुल्क में क्यों आए हो? तो लंबा चौड़ा बयान नहीं, अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो, सही सलामत रहो। बादशाह ने दूसरा पूछा कि अगर हम इस्लाम कबूल ना करें तो फिर क्या करोगे? हजरत बीबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम हमको टैक्स देना, जिजिया, हम तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, औरतों की, माल की, सबकी हिफाजत करेंगे। बादशाह से टैक्स मांग रहे हैं। बादशाह ने कहा अगर हम जिजिया न दें फिर क्या करोगे? फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि इससे मुकाबला करें। सबके सामने बड़े बड़े वजीर बैठे हुए हैं, फौज खड़ी है, अजनबी मुल्क है, अकेले है, कोई डर नहीं। अंदर का ईमान बनाया, अंदर की माया बनाई। आया मामूली बातों में डर जाते, थोड़ी सी बात हो ही घबरा जाते, क्या होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं हो। अल्लाह हमारे साथ में। छोटे से छोटे मुल्क का सफीर किसी भी बड़े मुल्क में चला जाए, वो डरता नहीं है। क्यों? कि पूरे मुल्क की जो है हिमायत, ताकत मेरे साथ है, अल्लाह हमारे साथ में, डरने की कोई बात नहीं है। अजान में क्या सुनते हैं भाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 4 मरतबा सुनते हैं। ये मौज़िन साहब इशारा कर रहे हैं 4 ताकतों की तरफ, पानी, हवा, आग और मिट्टी। ये बड़ी ताकतें नहीं है, अल्लाह बड़े, इससे फरिश्ते बड़े, फिर इससे अल्लाह बड़े। अल्लाह जिसके साथ में हो जाए उसका कोई नहीं बिगड़ सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए कितने प्लान बनाए भाई? कुछ कर सके मुशरिकीन? कुछ भी नहीं कर सकते। एक मरतबा घर को घेर लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने वाले थे, बड़े बड़े चौधरी, घर को घेर लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर निकलना था, थोड़ी सी मिट्टी ली, यासीन शरीफ की आयत पढ़ के इस पर दम किया और सबब के दर्जे में बाहर फेंकी। अल्लाह ने सब की आंखों में पहुंचाई, जितने चौधरी खड़े थे सब की आंखों में मिट्टी पहुंचाई। आंखें मचलते रहे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में से निकल गए और नीचे भाले लेकर खड़े थे। सूरज निकला, सूरज और ऊपर चढ़ाया, शैतान आया इंसान की शक्ल में। कहा भाई क्यों खड़े हो? ये नबी निकलेंगे जिनके गर्दन मारे। कहा कि वो तो गए और तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी पगड़ियों पर मिट्टी डाल के गए। उन्होंने पगड़ी उतार के देखा तो मिट्टी चढ़ गई। गारे शोर में छुपे, मुशरिकीन बिल्कुल करीब आ गए, पास में आ गए। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत करके पकड़ी निकाला न करती, पकड़िया ने कि उड़वाया। इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर मकड़ी का। एक झाड़ू मारा तो टूट जाओ, साफ हो जाओ। मकड़ी से अल्लाह ने काम लिया। मकड़ी ने जो है ताना लगा दिया,
कबूतर ने वहाँ घोंसला बनाया, अंडे रखे, मुशरिकीन कहने लगे तो बहुत पुराना घर है, यहाँ कोई छुप नहीं सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत हो गई। अल्लाह हमारे साथ में, कोई डरने की बात नहीं। हम मेहनत करते रहे और ईमान को मजबूत बनाओ। दूसरी चीज, इबादतों को जानकार बनाओ। बस आप इंशाअल्लाह बात खत्म हो जाएगी। इबादतों को जानकार बनाओ। हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा हज, हमारी दुआ जानकार बनाओ। देखो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पहली नमाज कैसी थी मालूम है? एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो चादरें थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ करके बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई ख्याल ना हो। तो इन 2 चादरों में से एक चादर में तुम हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज शुरू की। पहली रकात में अल्लाह के सिवा कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं है। दूसरी रकात में रुकू में एक थोड़ा ख्याल आया। क्या आया? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी चादर देंगे या छोटी चादर देंगे। जब नमाज पूरी की, पूछा कि अली तुम्हारी नमाज कैसे रही? वो तो साफ दिल वाले थे, साफ साफ कह दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल आ गया था कि आप छोटी चादर दोगे या बड़ी चादर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली तेरी तो छोटी भी गई बड़ी भी गई। ये नमाज एक वक्त हुआ आया, ऐसी नमाज बनाई कि पिंडली के अंदर तीर घुस गया और हड्डी के अंदर किसी को निकालने देते नहीं थे। घर वालों ने कहा कि जब नमाज शुरू करें तब निकालो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज शुरू की। हकीम साहब आए और उन्होंने तीर खींच लिए। जब नमाज पूरी की, मजमा देखा, कहा तीर निकालने आए हो? कहा कि वो तो हमने निकाल लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मुझे पता भी नहीं चला। ऐसी नमाज मेहनत करना। अब जब मेहनत करेंगे ना अल्लाह नमाज बनाए। एक लतीफ़ा सुनाओ, क्या सुनो भाई, आंखें खोल करके, बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह। और घर पर जा करके भी सुनाना बच्चों को। एक बहरा आदमी था, बहरा, कान से सुनता नहीं था। इसके पड़ोस में एक आदमी बीमार था, इसकी इयादत करने के लिए जाना था, बीमार कुर्सी करने के लिए। अब बहरे ने सोचा कि मैं जो सवाल करूंगा और सामने वाला जो जवाब देगा मुझे तो सुनाई नहीं देगा क्या जवाब देगा। तो उसने 3 सवाल तय किए और 3 जवाब भी तय कर दिए। भाई किसी के घर आप जाते हैं बीमार कुर्सी करने के लिए, तो सबसे पहले सलाम करके क्या पूछते हैं कि भाई तबीयत कैसी है, ये पूछते हैं ना। और सामने वाला चाहे कितना ही बीमार हो, क्या जवाब देगा मालूम है? कि भाई ठीक है, यही कहेगा ना। तो बहरे ने ये तय किया कि पहला सवाल करूँगा कि भाई तबीयत कैसी है, तो सामने वाला कहेगा ठीक है, तो मैं उसके जवाब में कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल ये तय किया कि इसको पूछूंगा भाई क्या खाते हो, कौन से परहेज का खाना खाते हो, तो बीमार कहेगा तेल कम, मिर्ची कम, ये खाता हो। तो कहा कि मैं यूँ कहूँगा कि बहुत अच्छी ग़िज़ा है, खाते रहो। तीसरा सवाल ये तय किया कि इसको पूछूंगा कि भाई कौन से डॉक्टर के इलाज कराते हो, भुज में या अंजाम में या अहमदाबाद में, तो वो कहेगा कि पूरा डॉक्टर का इलाज कराता हूँ। तो मैं उसके जवाब में कहूँगा कि बहुत अच्छे डॉक्टर है, इलाज कराते रहो। 3 सवाल 3 जवाब तय करके वो मेरा आदमी जो था ना, हाथ में झेड़िया लिया, हंसा और आहिस्ता 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 पड़ोस में गया, सलाम करके बैठा और सबसे पहले पूछा भाई तबीयत कैसी है, तो सामने वाले ने कहा कि मर रहा हो। इसने तो पहले से जवाब तय कर दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीमार जो था लाल पीला हो गया कि मैं इसको कह रहा हूँ कि मर रहा हो और ये कहता अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा पूछा कि भाई क्या खाते हो,
तो गुस्से हो गया था, तो गुस्से में कहा कि झाड़ खाता हूँ। कहा बहुत अच्छी किचाएं खाते रहो। वो और लाल पीला हो गया। फिर तीसरा सवाल किया कि कौन से डॉक्टर का इलाज कराते हो, तो उसने कहा कि मलकुल मौत का। कहा बहुत अच्छे डॉक्टर इलाज कराते रहो। आदमी ऐसा लिया अस्सलाम वालेकुम करके, और दिल में खुश कि मैं तो बीमार कुर्सी कर गया है। अरे क्या बीमार कुर्सी कर गया, उसको और ज्यादा बीमार कर गया है। आदमी अपनी नमाज को सही नहीं करता है, बचपन में जो सीखी थी वही पढ़ रहा है, रुकू सही नहीं, सज्जा सही नहीं, 60 साल तक वही नमाज पढ़ता रहता है, और दिल में खुश कि मैं तो पक्का नमाजी। नमाजों को बहुत जरूरी है, मैं सही करें, अलग तो सही, उसूल दे, रुकू सज्जा सही करें, फिर ये नमाज जानदार बने। फिर हज को भी सही करे, वरना बहुत सारे हाजी वहां जाते हैं, लब्बैक कहते हैं, और वहां से क्या जवाब मिलता है, ला लब्बैक, फिर लब्बैक कबूल नहीं है। रोजे के बारे में आता है, बहुत सारे सुबह से शाम तक भूखे, और खाली भूखे रहने के सिवा कुछ नहीं, गिबतें करते रहे, झूठ बोलते रहे, धोखा भी देते रहे, तो खाली भूखे रहे, सभा वगैरह कुछ नहीं। इसलिए अपनी इबादतों को जानदार बनाना। और तीसरी चीज, अपने मामलात को सही करना। किसी का एक पैसा भी रह गया ना, कई 100 नमाजें इसके बदले में देनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ, साहबा ने पूछा बताओ मुफलिस कौन, तो साहबा ने कहा है रसूलुल्लाह, जिसके बाद मालो दौलत नहीं, मुफलिस कहा नहीं। क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा, बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा पहाड़ों के बराबर। किसी का मकान दबाया, किसी की जमीन दबाई, किसी का पैसा दबाया, इसके पास से नेकियां लेकर उनको दी जाएगी। नेकियां खत्म हो गई और मुताला में बाकी रह गए, तो उनके गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे। ये आया था नेकियों के पहाड़ लेकर और गुनाहों के पोटले लेकर के जहन्नम में जाए। यह है मेरी उम्मत का मुफलिस। किस्सा सुनाऊंगा, फायदा देगा इंशाअल्लाह। एक आदमी ने जमीन खरीदी, पैसे दे दिए, लिखाई पढ़ाई हो गई, इसने हल चलाया, तो अंदर से खजाना निकला जमीन में से, मामूली नहीं, पूरा बैल गाड़ा भरकर। पहले लोगों के पास तिजोरियां नहीं होती थी, तो अपनी जमीनों में, मटकों में सोना चांदी जवाहरात जो है जमीनों में गाड़ देते, बहुत बड़ा खजाना निकला। अब पूरा बैल गाड़ा भर करके उसके घर गया, जिसके पास से जमीन खरीदी, उसको कहा कि भाई मैंने तेरी जमीन खरीदी थी, उसमें से खजाना निकला है, एक खजाना तेरा है। वो क्या कहता है, मैंने तो जमीन बेच दी, अब उसमें से कंकड़ निकले, खजाना निकले, ये सब तेरा है। ये कहता है तेरा है, वो कहता है तेरा है। दोनों झगड़ते हुए काजी साहब के पास गए। पहले जजने होते थे, काजी होते, 3 दिन में फैसला, और अभी 50 साल हो जाते हैं, कब्र में आदमी चला जाता है, फिर भी फैसला नहीं होता। काजी साहब ने दोनों की बात सुनी, आगे मामला बड़ा टेढ़ा है। दोनों से पूछा तुम्हारी औलाद है? एक ने कहा लड़का है, एक ने कहा लड़की है। काजी साहब ने फैसला किया कि दोनों का निकाह करा दो, और ये सारा माल जो है दोनों को वसीयत कर दो। कोई लेने के लिए तैयार नहीं। और आज हमारे हालत क्या है भाई, 100 की नोट रास्ते में मिल जाए तो इधर उधर देख करके चल। मामला की सबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का मैयत आते जनाजे आता गुस्से थे कि भाई इसका जो है कोई कर्जा वगैरह, अगर ये कर्जदार होता है ना, अल्लाह के नबी नमाज नहीं पढ़ाते। साहबा ने कहते भाई तू पढ़, क्या कोई जिम्मेदारी लेता था, क्या मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो फिर अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाते। आज आसान है, किसी का कोई हक हो हम इसको लौटाते, माफ कराते हुए, मामला की समझ। और चौथा है मुआशरत, हमारा रहन सहन सुन्नतों के मुताबिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पैदाइश से मौत तक की सुन्नतें बदल दी। नियत करो इंशाल्लाह सुन्नतों को जिंदगी में लाएंगे। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। शादियों में, मंगनी में, खाने में, सोने में सुन्नत रही, उसमें बरकत हो। एक किस्सा बताओ, नफ़तुल अरब में लिखा है। नफ़तुल अरब की किताब है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है। बादशाह का एक बाज था, बाज शिकारी बाज, एक मरतबा उड़ गया और किसी गांव में किसी बुढ़िया के मकान के ऊपर जाकर के थक के बैठ गया। बुढ़िया ने इसको पकड़ा, इसको देखा कि वो उसके पर बड़े हो गए, उड़ने के जो पर होते हैं ना, इसके पर बड़े हो गए, किसी ने काटे नहीं है तो कैंची लेकर इसी पर काट दी। इसके पंजों की तरफ नजर गई कि वो इसके नाखून बड़े हो गए हैं, किसी ने काटे नहीं तो इसके पंजे भी काट दिए। आज इसको चोंच बड़ी हो गई है, खाना कैसे खाता होगा, इसकी चोंच भी काट दी। अब नौकर चाकर ढूंढते 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 उस गांव में से बुढ़िया के घर से इस बाज को पाया। बाज को बुढ़िया को लेकर के बादशाह के दरबार में। बादशाह ने देखा कि शिकारी बाज, और ये मामला किसने किया इसके साथ? गुलाम ने कहा कि इस बुढ़िया ने। बुढ़िया को जब पूछा तो बुढ़िया ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे तो इसके ऊपर राम आया, इसके पर बड़े हो गए थे, किसी ने काटे नहीं, मैंने तो राम खा के इसके पर काट दिए। इसके नाखून बड़े हो गए थे, किसी ने काटे नहीं, मैंने राम खा के इसके नाखून काट दिए। इसकी चोंच बड़ी हो गई थी, मैंने सोचा है खाना कैसे खाता होगा, मैंने इसकी चोंच काट दी। बादशाह ने कहा इस बुढ़िया का कसूर नहीं है, कसूर इस बाज का है। हमारे महल में इसके लिए एक मकान बनाया था, पिंजरा रहने के लिए, बड़ा शानदार, और वक्त पर खाना मिलता था, वक्त पर पानी मिलता था, नौकर चाकर इसकी खिदमत के लिए थे, सारी खिदमत हो रही थी। ये अपना दरबार, अपना महल, मेरा महल छोड़कर दूसरी जगह गया क्यों? दूसरी जगह गया तो उसके साथ ये मामला हुआ। आज हमने अपनी नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। जब तक सुन्नतों को पकड़ा था, अल्लाह की मदद आसमान से आ रही, और लोगों के ध्यान में ये था कि मुसलमान मरता ही नहीं, और मरता है तो जिंदा हो जाता है। लेकिन आज हमने सुन्नतें छोड़ दी, गैरों के तरीके लिए अपनी जिंदगियों में, खाने में, सोने में, मंगनी में, शादी में, हर मामले में, तो वो जो अल्लाह की मदद हट गई। और आज गाजर मूली की तरह से जो हमें परेशान किया जाता है, काटा जाता है। नियत करो इंशाल्लाह सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी को बनाएंगे। और पांचवी चीज है अखलाक, हमारे अखलाक अच्छे हो जाए। ज़्यादा दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अखलाक को देखकर मुतासिर हो जाए। बस एक दो किस्से सुना करके बात खत्म कर देता हूँ। अब बात पूरी हो रही है भाई, और टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, जरूरत नहीं। ये रास्ते में राधनपुर पड़ता है, पालनपुर से आओ भाई वकील साहब थे, काले खान वकील साहब, देखे होंगे आपने, सीधे साधे नेक दीनदार थे। एक बस्ती वाले एक मरतबा आए कि वकील साहब हमारे गांव में एक इबादत खाना बनाना है नमाज के लिए, बस्ती वाले बनाने देते नहीं। वकील साहब ने कहा भाई अच्छा कोई छुट्टी का दिन होगा तो मैं आऊँगा। एक दिन छुट्टी का दिन था, तो बस में बैठ के जा रहे थे, बस में अपनी सीट पर ऐसे बैठे हुए थे और पूरी बस भरी हुई थी। एक स्टॉप पे जाके बस खड़ी हुई तो वहां से एक हिंदू औरत चढ़ी, उसके गोद में बच्चा था, हाथ में थैली थी, पूरी बस भरी हुई थी, सब हिंदू थे और ये वकील साहब अकेले मुसलमान। वकील साहब की नजर आगे थी, पीछे से औरत चढ़ी थी दरवाजे से, तो पता नहीं था। उस औरत ने अपनी थैली बीच में रखी, ऊपर की डंडी पकड़ ली और हाथ में बच्चा है गोद में। वकील साहब की जब नजर पड़ी ना वहां पर, वकील साहब खड़े हो गए, कहा बहन जी यहाँ बैठ जाओ।
जबरदस्ती बिठाया और बस वाले सारे देख रहे थे, देखो अखलाक। इस औरत को जहां उतरना था, वकील साहब को भी उसी बस्ती में उतरना, वकील साहब भी वहां उतरे। तो उस औरत ने कहा कि भाई साहब मेरे घर चलो, चाय पी के जाओ। ताने में बहुत जल्दी में हो, बहुत जीत के नहीं, आपको चलना पड़ेगा। वो औरत अपने घर गई और वो सरपंच की लड़की थी, वहाँ का जो सरपंच था उसकी लड़की थी और वही रुकावट बन रहा था इबादत खाने के लिए, सरपंच की। और वकील साहब को पहचानता था, कहा वकील साहब आओ आओ, यूँ करके बिठाया। फिर वो लड़की ने पूरा किस्सा सुनाया कि भाई साहब ने मुझे जो उठ करके जगह दी और वो खड़े रहे, बस में सारे भाई अपने थे, किसी ने उठ करके जगह नहीं दी। एक अखलाक की बात सुनाई तो उसका दिल पसीज गया, नरम पड़ गया सरपंच का। चाय पी, फिर पूछा सरपंच ने कि वकील साहब कैसे आना हुआ। आज वो मुसलमानों का जो मोहल्ला है उनको एक इबादत खाना बनाना है नमाज के लिए, तो बस्ती वाले बनाने देते नहीं, इसलिए मैं आया हूँ। तो सरपंच ने क्या कहा कि तुम्हारे भाइयों से कह दो कल से इबादत खाना का काम शुरू कर दो। एक मामूली अखलाक। ऐसा एक किस्सा आखिरी सुनोगे इंशाल्लाह, तो किताबों में सुना। उस्मान शहरी जिनके हाथ में बैतुल्ला की चाबियां थी, काबा जो है काबा जिसकी तरफ नमाज पढ़ते हैं, उसका दरवाजा सोने का है, पूरा सोना। उसकी चाबी जो है उस्मान शहरी के पास थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी थी, मक्का छोड़कर मदीना जाना था। आपकी तमन्ना थी कि बैतुल्ला में 2 रकात नमाज पढ़ो। उस्मान शहरी के पास गए, दरवाजा पकड़ कर के वो खड़ा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े थे। कहा कि उस्मान मैं हिजरत करके जाने वाला हूँ, मेरी तमन्ना है कि 2 रकात बैतुल्ला में नमाज पढ़ो। कहा कि नहीं पढ़ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दरखास्त की, उसने कहा नहीं पढ़ने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान सुन, एक वक्त वो आएगा कि जहाँ तू खड़ा है वहाँ मैं खड़ा होऊंगा, और जहाँ आज मैं खड़ा हूँ वहाँ तू खड़ा हुआ होगा, और बैतुल्ला की चाबियाँ मेरे हाथ में हो। यूँ करके चले गए, नमाज नहीं पढ़ने दी। मक्का से बाहर जाकर कहा कि मक्का तू कितना शहर है, लेकिन तेरे सबूत मुझे रहने नहीं देते, वरना मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ता। अल्लाह के नबी साहब चले गए। 8 साल के बाद सहाबाए किराम का एक मजमा हो गया, बहुत बड़ा मजमा। 10,000 सहाबा को लेकर, खौज पहने हुए, सिरे पहनी हुई, हथियारों के साथ लैस, 10,000 का लश्कर लेकर के मक्का में दाखिल हो, बगैर लड़े हुए मक्का फतह हो गया। अब देखो अल्लाह के नबी, एक सहाबी ने खाली इतना जुमला कहा, अल यौम यौमुल मलहमा। ऐसा कोई दूसरा जुमला था। आज तो जो है मोटी मोटी करने का दिन है, आज तो सबकी गर्दनें उड़ाए। इन्होंने बहुत परेशान किया था मक्का वालों ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला सुना, कहा नहीं, आज तो राम करने का दिन है। तो वो सबको माफ कर रहे और ऐलान करवाया, जो अपने घर में दाखिल हो जाएगा इसको अमान, जो बैतुल्ला में दाखिल हो जाएगा इसको अमान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा इसको अमान। सबको माफ कर रहे और अकड़ के नहीं जा रहे थे कि चलो मक्का फतह हो गया, अकड़ ऐसे झुके हुए। उनका जो कोहान होता है ना, उभरी हुई जो हड्डी अल्लाह के नबी साहब सीने से लग रही और रोते हुए दाखिल हो रहे, सबको माफ कर रहे। हिंदा जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चबाया था, कलेजा सीना चीर करके बाहर निकाला और चबाया था इसको, वो तो समझ रही थी कि आज हमारी इज्जतें लूटी जाएगी, हमारी गर्दनें उड़ाई जाएगी और खून की नालियां चलेगी। आधी रात गुजर गए, कोई शोर नहीं, अंधेरे में छूटते। इतना बड़ा मजमा गया गाँव, बैतुल्ला में जाकर देखती है कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई अल्लाह के सामने रो रहा है।
और यूँ कह रहा है कि अल्लाह ये मक्का जो फतह हुआ हमसे ले हुआ अल्लाह आपने बता कर है। ये सारा माहौल देखकर उसका दिल बसिस गया और उसने भी इस्लाम का धर्म पकड़ा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़ के खड़े थे। उस्मान शेख भी बाहर खड़ा था। कहा कि उस्मान याद है 2 रकात नमाज की दरखास्त की, नमाज नहीं पढ़ने दी थी और मैंने यूँ कहा था कि उस्मान एक वक्त हुआ आएगा जहाँ तू खड़ा हुआ मैं होगा और जहाँ मैं हुआ तू खड़ा होगा और देख ला आज वही आज चाबियाँ मेरे हाथ में। बोल क्या किया ने उस्मान शेख ने क्या किया? आप बड़े माफ करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कितना बड़ा एहसान किया, हम में से कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबियाँ उसकी तरफ फेंकी। कहा कि उस्मान ये चाबियाँ पकड़, ये चाबियाँ तेरे खानदान में क़यामत तक चलेगी। आज भी बैतुल्लाह की चाबियाँ जिनके पास है वो उस्मान शहबी का खानदान। ये अखलाक हमें अपनी ज़िंदगियों में लाने हैं। ये दीन के 5 शोबे हैं, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक। ये पूरा दीन है। जब दावत के अंदर हम जुड़ेंगे, दीन की बातें सुनेंगे, तालीम में बैठेंगे, 3 दिन चिल्ला 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, समझ हो जाएगी और अल्लाह जो है पूरा दीन हमें देंगे। अल्लाह हमारी दुनिया बनाएंगे, आखिरत बनाएंगे। आज देख लो जितने दावत के काम में लगे हुए हैं, जिस सतह के ऊपर थे वहाँ से ऊपर गए, वहाँ से कोई नीचे नहीं गया। ये चमक दावत जो दिखाई दे रही है भाई, ये सब दावत की बरकत। नियत करो इंशाल्लाह मौत तक इस काम को करेंगे। ये तो हमारी पहली मजलिस है। अब इंशाल्लाह असर की बाद एक मजलिस होगी, मगरिब बाद होगी, कल फजर बाद होगी, फिर इसके बाद और मजलिस होगी। नियत करो कि हर मजलिस के अंदर हम जम के बैठेंगे और सबसे पहले हमारे दिल में जो बात आवे वो अल्लाह की तरफ से फौरन खड़े हो जाओ। अब देखो बहुत सारे साथियों के दिलों में बात आई है कि अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए। हिम्मत करके खड़े हो जाओ, पर अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के लिए या कमो बेश वक्त के लिए तैयार। बोलो हिम्मत करके बोलो, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। वो है ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने साथियों के नाम है अल्लाह कबूल फरमाए। जुल्फ़िकार अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह क्या नाम है? अशरफ भाई माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए, सारी रुकावट को अल्लाह दूर फरमाए। यासीन भाई माशाअल्लाह। और साथी बोलो, और साथी बोलो। पहली बात अल्लाह की तरफ से फौरन खड़े हो जाओ। देखो भाई क्या नाम है भाई? अब्दुल हमीद भाई, कहाँ गया हो? अल्लाह कबूल फरमाए। देखो भाई दिया मौलाना असद साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए, सारी रुकावटों को अल्लाह दूर फरमाए। और बोलो और बोलो। असलम शेख माशाअल्लाह। असलम भाई शेख, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। इनके हाथ में सारी दुआएं अल्लाह आप लोगों को कबूल फरमाए। और बोलो और बोलो। जहाँ से जमातें भर कर गया है वो जमातें नहीं बोले। देखो भाई माशाअल्लाह। क्या नाम है बोला? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। मौलाना अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह इनकी हक में भी सारी दुआएं कबूल फरमाए। और बोलो और बोलो। अपने घर में से बताओ कि हमारे घर में से हमारा लड़का हमारा भाई जाएगा। माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। मौलाना अब्बास साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह निकलना आसान फरमाए, क्योंकि ऊपर का अल्लाह खूब बरकत फरमाए। और साथी बोलो, और साथी बोलो।
माशाल्लाह जम के बैठे हैं, 1.25 घंटे से बैठे हो माशाल्लाह। और साथी बोलोगे, और साथी बोलो। अपने घर में से बताओ कि हमारे घर में से बुलाया जाएगा। इस्माइल बेरा माशाल्लाह, मुफ्ती साहब इंशाल्लाह नहीं आ रहे। मुफ्ती इस्माइल साहब, अल्लाह इनको कबूल करे। और साथी बोलो। बहुत सारे साथियों के दिलों में आता है, फौरन खड़े हो जाओ। जिसने लगाई रेड खंदक के उस बार, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं जिले में गया था गुजरा के इस्तेमाल से, मौलाना मोहम्मद उमर साहब ने निजामुद्दीन में पकड़ा कि मौलाना साहब तुम्हारा साल बाकी है। मैंने कहा